नमस्कार दोस्तों, प्ले टेस्ट के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कुश नाम के लड़के और उसके दोस्तों के साथ कुछ बीती हुई ऐसी अजीब व गरीब घटना की सच्ची खौफनाक कहानी, जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, दरअसल ये वो लड़के हैं जिनको भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। उनको ऐसा लगता था कि ये भूत प्रेत ऐसी जो बातें हैं ये केवल मनोरंजन के लिए सुनाई जाती है। इनको इस चीज़ में रिसर्च करना अच्छा लगता था कि कभी ऐसा कुछ सामने आए तो मज़ा आए, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इनकी इसी हरकत की वजह से इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा अजीबोगरीब घट जाएगा। भानगढ़ में ये घटा, कैसे घटा, कब घटा, किन हालातों में घटा, ये सब कुछ आज आप लोगों को जी अपनी जुबानी बताएगी। ये जो लड़के हैं, सबसे पहले बताती हूँ कहाँ के रहने वाले हैं। ये लोग जयपुर के रहने वाले हैं और ये लोग 4 दोस्त थे जो बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड हैं और ये लोग आजू बाजू के आस पड़ोस के ही रहने वाले लड़के हैं। जो कुश है जिसने स्टोरी लिख के भेजा है वो, बबलू और राजू और करण, ये चारों दोस्तों की इतनी ज्यादा तगड़ी दोस्ती थी कि मतलब ये लोग जो स्कूलिंग किए थे वो भी साथ में ही किए थे और उसके बाद ये लोग जो 11th में जो कॉलेज एडमिशन लिए थे वो भी साथ में ही एडमिशन लिए थे। और उससे पहले इनकी एक बहुत अलग चीज़ें करते थे अपनी लाइफ में कि मतलब कभी भी गर्मियों की छुट्टी पड़ती थी या ठंड की छुट्टी पड़ती थी तो कहीं ना कहीं घूमने के लिए निकल जाया करते थे। मतलब छोटे थे जब स्कूल में, उस टाइम पे भी कहीं ना कहीं निकल ही जाया करते थे, घर वालों को मना के कुछ भी कर करके जुगाड़ करके कहीं ना कहीं घूमने के लिए निकल जाया करते थे। और ये लोग भूतिया चीज़ें जो होती है ना बहुत एक्सप्लोर करते थे। ये लोग मानते थे कि भूत प्रेत दुनिया में होती ही नहीं है, जो चीज़ें होती है नहीं होती है, मतलब अफवाह है, लोग ऐसे झूठ बोलते हैं, लोग नाटक करते हैं, झूठ बोलो लोगों को डराते हैं, उनको ऐसा लगता था। इसीलिए जहाँ पे जयपुर में जिस जगह पे वो लोग रहते थे ना उसके आसपास में कहीं पर कोई हॉन्टेड बोलता है, कोई बंगलो है तो वहाँ पर भी एक्सप्लोर करने जाते थे। किसी ने बोल दिया कि ये पेड़ हॉन्टेड है तो वहाँ पर भी देखने जाते थे और भूतों को चैलेंज किया करते थे जाने के बाद। और वहाँ पे वीडियोस फोटोज निकाला करते थे, हम जिंदगी में याद रखेंगे और सबको दिखाएंगे, देखो भाई यहाँ पे हम गए थे और हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं घटा, हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये इनका करते करते कई साल से ऐसा करते आ रहे थे। जब इनका 11th का टाइम आता है, जो सेम कॉलेज एडमिशन लिए रहते हैं चारों, तो क्या होता है कि जो ठंड की छुट्टी होती है ना, कभी कभी कि बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए तो स्कूल कॉलेज वाले छुट्टी दे देते कुछ दिनों के लिए, तो इनके कॉलेज से इनको 8-10 दिन की छुट्टी मिल रही थी। तो ये लोग डिसाइड करते हैं, सोचते हैं, ये जो कुश था वो सबसे ज्यादा मतलब अपने दोस्तों को ये उकसाता था कि हम भूतिया जगह पे जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे। और जो बबलू था वो भी मतलब थोड़ा डरता भी था, थोड़ा नहीं भी डरता था, ऐसा वाला सिस्टम था उसका। लेकिन जो करण और राजू थे वो डरते थे, उनको डर लगता था। लेकिन मना करने के बाद भी अगर 2 बेस्ट फ्रेंड हैं वो लोग बोल रहे थे, इनको जाना ही पड़ता था मजबूरी में कहीं ना कहीं। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि यदि 8-10 दिन की छुट्टी मिल रही है, अपन ना इस बार चलते हैं भानगढ़। अपने यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है, मस्त बस में ट्रेवल करेंगे, बस से जाएंगे और सुबह की बस पकड़ेंगे, शाम तक 4 बजे तक 3 बजे तक वहां पे पहुंच जाएंगे भानगढ़ में और रात भर वहां पे छुप के एक्सप्लोर करेंगे। ये कुश का दिमाग था, उसने अपने दिमाग में ये बैठा के रखा था कि ऐसा करेंगे और दोस्तों को शेयर करता है। जब दोस्तों को बोलता है तो बबलू बोलता है क्या बात कर रहा है यार, भानगढ़ के बारे में तो अपन ने बहुत गंदा गंदा सुने हैं। अपन ने क्या, इनफैक्ट राजस्थान से बाहर, जयपुर से बाहर जितने भी इंडिया में लोग रहते हैं, जहां जहां पे जिस स्टेट में रहते हैं, सबको पता है कि राजस्थान का जो भानगढ़ है वो कितना ज्यादा भूतिया है, कितना खौफनाक है। तो ये कुछ बोलता है कि नहीं यार, मतलब चलते हैं यार, कुछ नहीं होता है भूत बात, अपन इतनी एक्सप्लोर किया, कहीं पे कुछ निकला है भूत नहीं निकला है ना, तो भानगढ़ का भी ऐसी अफवाह होगा, वहां पर भूत होते ही नहीं होंगे। तो बबलू बोलता है अच्छा ठीक है, तो इतना बोल रहा है तो चल लेते हैं। लेकिन जो करण और राजू थे वो बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे, बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। बोल रहे थे कि हमारी दादी नानी ने, हमारी मम्मी पापा ने हमको बताए हैं भानगढ़ के बारे में, कितना पुराना और कितना खौफनाक इतिहास है उसका। तो ये लोग बोलते हैं हम नहीं जाएंगे भाई, तुमको जाना है तुम लोग जाओ, हम तो नहीं जाएंगे। राजू और करण पूरा पीछे हट जाते हैं, मना कर देते हैं। तो बबलू और कुछ सोचते हैं कि हम अकेले निकल जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है, तुम लोग दोस्ती तोड़ रहे हो और मना कर रहे हो नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, रहो तुम लोग घर पे, बोर हो 8-10 दिन, हम लोग मस्त घूम के आएंगे और जब भूत कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, तो फिर तुम लोग पछताओगे, काश यार हम लोग भी घूमने चल लिए होते। तो ऐसा सा कुश और बबलू उन लोगों को बोलने लगते हैं। उन लोगों को बहुत सोच में पड़ जाते हैं कि यार जाएं नहीं जाएं, क्या ये लोग बोल रहे सही बोल रहे, भूत नहीं होते हैं क्या, या जो दादा दादी जो नाना नानी सब लोग बोलते थे वो सही बोलते हैं, भूत वहाँ पे होते हैं। उनको समझ में नहीं आता है। जो बबलू और राजू थे वो रेडी हो जाते हैं जाने के लिए, इतना मनाने के बाद, इतना ताम झाम के बाद रेडी हो जाते हैं।
उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे अपने घर वालों से बात करते हैं कि ऐसे ही हम लोग राजस्थान में कहीं पे घूमने जा रहे हैं। ये नहीं बताते घर वालों को हम भांगड़ जा रहे हैं, बोलते हैं हम घूमने जा रहे हैं, 8-10 दिन की छुट्टी है तो बस से जाएंगे, अभी सुबह सुबह निकलेंगे और शाम को घूमेंगे और दूसरे सुबह बस से वापस आ जाएंगे जयपुर। तो घर वाले बोलते हैं, मान जाते, बोलते ठीक है जाओ घूम के आओ, कोई बात नहीं, अभी तो बड़े भी हो गए थे, 11th में आ गए थे। तो उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, दूसरे दिन बस से 9 बजे करीब निकल जाते हैं। उसके बाद ये लोग पहुंचते हैं यही शाम के 4 बजे करीब वहां पे भांगड़ किला के पास। भांगड़ किला के पास पहुंचते हैं और इन लोगों को जो एक्साइटमेंट थी ना बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। लेकिन उससे पहले जो वहां पे लोग रहते हैं ना, जो वो लोग मना करते हैं कि शाम होने से पहले आप लोग को वहां से निकल जाना है। ये लोग जाते हैं, इनको भी लोग मना करते हैं कि देखो भाई जितना घूमना है, जो वीडियो फोटो निकालना है अभी निकालो, जो करना अभी करो, लेकिन एक बार सूर्यास्त के बाद हो गया टाइम तो वहाँ पे रुकना नहीं है। हाँ, वहाँ पे तो गवर्नमेंट का नोटिस वगैरह नोटिस भी लगा हुआ है। ये लोग बोलते हैं हाँ हाँ भाई हम नहीं रुकेंगे, हम तो बस ऐसे ही घूमने आए हैं। लेकिन इनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था जो उन लोगों को नहीं पता था। तो ये लोग बोलते नहीं नहीं भाई हम तो अभी जा रहे हैं, आधे एक घंटे में वीडियो फोटो निकाल के आ जाएंगे, हम लोग क्यों रुके रात में यहाँ पे, हम लोग को भी डर लगता है, ऐसे झूठ बोलते हैं उन लोगों से। और ये लोग जाते हैं, अंदर एंटर करते हैं और 4 बजे और ऐसे ही जाके वहाँ पूरा घूमते घामते हैं और कोई ऐसी जगह छुप जाते हैं जहाँ पे मतलब कोई उनको ढूंढ ही नहीं सकता था। कुछ ऐसी जगह जाकर छुप जाते हैं कि एक बार शाम हो गया, गेट बंद हो गया और लोग जो आते हैं ना देखने, कोई रुका तो नहीं है, कुछ लोग आते हैं देखने के लिए, तो वो लोग आएंगे तो वो लोग हमको ढूंढ नहीं पाएंगे और उसके बाद हम लोग पूरे रात में यहाँ पे रुक के एक्सप्लोर करेंगे। ये लोग ऐसा ही करते हैं, छुप जाते हैं और शाम का टाइम आता है, लोग आते हैं देखने के लिए, कोई यहाँ पे रुक तो नहीं गया, बाई चांस कोई रास्ता तो नहीं भटक गया है, क्या प्रॉब्लम है, लोग ढूंढते रहते हैं लेकिन इनको ढूंढ नहीं पाते हैं। इनका जो प्लानिंग था वो सक्सेसफुल हो जाता है, इनको ढूंढ नहीं पाते हैं। उसके बाद जब एक बार शाम होता है, सब लोग मतलब चले जाते हैं वहां से, तो यही 7:30-8 बजे करीब वो लोग बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के वापस पूरे किला में घूमना स्टार्ट कर देते हैं। सोचते अब तो अंधेरा हो गया, अब तो कोई भूत आएगा, अब कोई भूत आएगा और हम देखेंगे उसको, अगर नहीं आया तो हम ऐसे लोगों को दिखा देंगे, देखो भाई हम गए थे, वीडियोस बना के लाए, फोटो निकाल के लाए, कोई भूत बात नहीं होता। तो दोनों में हमारा ही फायदा है। भूत देखने आते, भूत देख लेंगे, अगर भूत दिख गया तो, और नहीं दिखा तो लोगों को झूठा साबित कर देंगे, और क्या है। ऐसा सोचते हैं वो लोग। घूमना चालू करते, घूमते 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 टाइम पास करते करते ये लोग चिप्स पानी वानी लेके गए थे बैग में अपने, सो थोड़ा बहुत खाते हैं, बैठते हैं, टाइम पास करते हैं। ये सब कुछ करते करते रात के 10:30 बज जाते हैं। जब रात के 10:30 का टाइम होता है, उसी टाइम पे कुछ बबलू और ये जो राजू करण बैठे हुए थे, उसमें से राजू को किसी के चीखने की और रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जो राजू था उसको बहुत जोर से कोई दर्द में चीख रहा है और कोई रो रहा है, ऐसे मिक्स कुछ अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है। तो राजू बहुत ज़्यादा डर जाता है, मतलब बोलता है भाई भाई निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। इन लोगों को बोलने लगता है, लोग बोलते हैं क्या हो गया भाई, क्यों निकलना पड़ेगा, क्यों निकलना पड़ेगा, ऐसे लोग बात करते। बोलते नहीं भाई किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी, कोई चीख रहा था, अभी निकलना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने जो भी स्टोरी सुनी थी वो सब सच साबित हो रहा है, मेरे दिमाग में सब कुछ क्या ख्याल आ रहे हैं, तुम लोग सब समझ नहीं सकते, अभी निकलना पड़ेगा। मतलब ये डर गया, बहुत ज़्यादा डर गया, बहुत घबरा गया था, बात भी नहीं कर पाया, इतना घबरा गया था। तो जो भी करण, बबलू और कुछ थे बोलते अरे यार नाटक मत कर, हमको आवाज नहीं आती थी, क्या आवाज होती तो सिर्फ तेरे को क्यों आई, हमको भी तो आनी चाहिए थी, नाटक मत कर। अभी रुकने के लिए डिसाइड किए हैं, आ गए हैं तो फिर रुकेंगे ही। तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बाहर रुके, अंदर क्यों आए, अंदर आए हो तो रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई हमको बाहर निकलते देख ले तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। तो वो उसको डांटते हैं, उसके बाद कैसे कैसे नॉर्मल होता है वो, और वापस बैठते हैं वो लोग, सब लोग चारों तरफ देखते हैं कि कुछ तो आवाज़ आई, कुछ तो आवाज़ आएगी। तभी अचानक से जो बबलू था ना, कुश का ज़्यादा अच्छा दोस्त, उसको भी किसी के चीखने की आवाज़ आती है, बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, घबराता है, घबरा के चारों तरफ देखता है किधर से आवाज़ आई भाई, किधर से आवाज़ आई, लेकिन कहीं भी कोई भी उसको दिखाई नहीं देता है। उसके बाद जब बबलू बोलता है कुश को कि भाई सही बोल रहा था राजू, बिल्कुल सही बोल रहा था, किसी की चीखने की आवाज़ आई मेरे को, और अब भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा अगर अपन ज़्यादा टाइम तो यहाँ पे रुके रहे तो जो कुश था वो भी थोड़ा घबराने लगता है कि यार बबलू बोल रहे हैं, मतलब कुछ तो बात होगी, लेकिन मुझे क्यों नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही। अभी तक करण को और कुश को आवाज़ नहीं आई थी, इन दोनों को सिर्फ आई थी। ये लोग सोचते हैं कि अभी निकले क्या यार, निकलते हैं, काम करते हैं, यहाँ से निकल जाएंगे तो अच्छा रहे, चलो फोटो फाटो निकालने आए तो झूठ बोल देंगे यहाँ पे भूत बात नहीं होते, लोगों को दिखा देंगे फोटो जो भी निकाले हैं वीडियो, अभी अपन यहाँ से निकल लेते हैं।
कुछ भी थोड़ा सा डरने लगा था अंदर अंदर, लेकिन उनको दिखा नहीं था कि मैं डर रहा हूँ। तो ये लोग वहाँ जहाँ बैठे तो वहाँ से उठ के बाहर निकलने के लिए भी जाने ही लगते हैं। अभी थोड़ी दूर बाहर निकले ही थे ना, अभी पहले से बाहर नहीं, जो फोर्ट था वहाँ से बाहर नहीं, थोड़ा सा जहाँ पे जिस रूम में बैठे हुए थे वहाँ से बाहर निकले ही थे, तभी अचानक से कुश को उसके राइट साइड में किसी के अजीबोगरीब शैडो दिखाई देती है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि हम लोगों के अलावा इस किला में कोई भी नहीं है और हम लोग इधर खड़े हैं तो हमारे राइट साइड में किसकी शैडो दिखाई दी। वो इन लोगों को ऐसा टोचा मार के दिखाने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी उसकी आंखों के सामने से ऐसा देख रहा है, ऐसे उनको दिखाने की कोशिश कर रहा है, तभी अचानक से वो शैडो गायब हो जाती है वहां से। अच्छा। अब कुछ समझ गया था कि भाई ये किला सचमुच में हॉन्टेड है। हम लोग नहीं मान रहे थे, हम लोग बहुत हैकड़ी हाँक रहे थे, हम लोग कम उम्र के थे, हम लोग ऐसी हरकत कर रहे थे, लेकिन किला हॉन्टेड है। ये लोग बाहर निकलने के लिए दरवाजा ढूंढ लेते कहाँ से हम लोग एंटर किए थे, जो मेन रहता ना एग्जिट एरिया। हाँ, ये कहाँ से हम एग्जिट करे, कैसे हम निकले, हम ढूंढने लगते हैं, चारों तरफ ढूंढ लेते हैं। उनको निकलने कहीं सुराग समझ में नहीं आ रहा था। एक तो रात का टाइम हो गया था, अंधेरा था, तरीके से वो भूल-भुलैया में फंस गए थे, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, बहुत ज्यादा डर गए थे। उसके बाद से चमगादड़ों की अजीबोगरीब आवाज आ रही थी, जैसे मतलब कुछ किसी के ऐसा कुछ करने की आवाज आ रही है, कुछ अजीबोगरीब आवाज आ रही है, ऐसी ऐसी आवाज जो उन लोगों ने कभी जिंदगी में सुने भी नहीं, ऐसी ऐसी आवाज आ रही थी। वो लोग बहुत ज्यादा घबरा गए, अभी चारों घबरा गए जब गांधड़ों की और जब ऐसी ऐसी आवाज आनी चालू हो गई, क्योंकि अभी रात बढ़ने लगा था ना, 11:30-12 बजे का टाइम हो गया था, सब कुछ पंचायत करते करते उनका। तो अभी वो लोग और ज्यादा डरने लगा, पूरा पसीना पसीना हो गया, सोच रहे भगवान बस कैसे भी हम यहाँ से बच के निकल जाए, ये जो आवाजें आ रही है बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और आज के बाद भगवान हम किसी भी जगह को मतलब ऐसे एक्सप्लोर करने नहीं जाएंगे और किसी भी भूत प्रेत का किसी भी चीज़ का मजाक नहीं उड़ाएंगे, प्लीज़ भगवान हमको यहाँ से बाहर निकाल दो। प्रे करने लगते हैं और चारों तरफ निकलने की कोशिश करते हैं, रोने लगते हैं कुछ कुछ। तो उसमें से जो राजू और जो था और करण था वो रोने ही लगते हैं, और बबलू भी अब रोने ही वाला था। कुछ बोलता है भाई लोग हिम्मत मत हारो, तुम लोग कहीं ना कहीं से सुराग ढूंढते कहीं ना कहीं से निकल जाएंगे, क्योंकि अगर ज्यादा डर जाएंगे, डर इनके ऊपर हावी हो गया तो बैंड बज जाएगी। तो ये लोग क्या करते हैं कि कैसे कैसे ढूंढते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, जो आवाजें आ रही थी वो तो आ ही रही थी। उसके बाद ये लोग कैसे कैसे करके वहां से बाहर निकलते हैं, जो डोर जहाँ से एंटर किए थे वो उनको मिल जाता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। कैसे कैसे बाहर निकलते, भागते हुए बाहर निकलते, पूरा हांफने लगे थे, पूरा परेशान हो गए थे। कुछ दूर बाहर चल के गए ही थे अभी बाहर, तभी उनको एक आदमी दिखाई देता है। उस आदमी को चिल्ला चिल्ला के भाई साहब, अंकल, भाई साहब, रुक जाओ, चिल्ला चिल्ला के उसको बुलाने लगते हैं। तो आदमी जो चल रहा था रुक जाता है, थोड़ा दूर निकल गए थे वहां से, भांगड़ जो किला था उससे दूर निकल गए थे। बोलते कि सारी स्टोरी बताते हैं हमारे साथ क्या क्या हुआ, हम वहाँ पे भांगड़ में रुके थे। वो आदमी सबसे पहले इनके ऊपर गुस्सा करता है, इनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, बोलता है क्यों रुके थे? हाँ। तुमको नहीं पता कि मतलब कितना ज्यादा हॉन्टेड किला है वो, पूरे इंडिया में क्या पूरे दुनिया में लोग उसको हॉन्टेड मानते हैं, एशियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। हाँ, तुम कैसे रुके वहाँ पे? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? अगर पुलिस को पता चलता तुम लोगों को खैर नहीं है, वहाँ पे बोर्ड लगा, वो बोर्ड नहीं दिखाया तुमने? तो वो लोग बोलते हैं भाई साहब, अंकल प्लीज आप हमारी मतलब अभी कुछ मत बोलो हमको, क्योंकि हमारी हालत नहीं कुछ सुनने की। कहीं से भी आप कोई भी रूम का जुगाड़ कर दो जहाँ पे हम लोग रुक जाएं। तो बोलते हैं यहाँ पे रूम नहीं मिलता इस टाइम पे कोई रूम कहीं नहीं मिलने वाला भाई, तुम लोग देखो कहाँ रुकना है। वो लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं उस आदमी से, बोलते हैं प्लीज आप देख लो कहीं तो कोई तो रूम मिल जाए। तो जो आदमी था वो बोलता है कि एक काम करो, तुम लोग मेरे घर पे चल लो, आज रात मेरे घर पे रुक जाओ, सो जाओ, सुबह होते से सुबह निकल जाना तुम लोग बोलते हैं बस आज रात के लिए बस कैसे भी हमको अपने घर में शरण दे दो, वहाँ पे हम रुक जाएंगे, उसके बाद सुबह निकल ही जाएंगे। उसके घर पे जाते हैं और उसके बाद एक रूम देता है वो सोने के लिए, चारों उस रूम में सोते हैं। लेकिन चारों को नींद कहाँ आने वाली थी, नहीं आने वाली थी। नींद कैसे आने वाली थी? क्योंकि उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया था वो बहुत ज़्यादा खौफनाक एक्सपीरियंस है। मतलब जो अपन सुनते हैं, जब बोलते हैं ऐसा लगता है कि यार आवाज़ ही तो आ रही थी, शैडो ही तो दिखा था, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जो लोग रियल में फील कर रहे होंगे उनके ऊपर सोचो क्या बीत रही है, सोचो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। रात भर डर के कांपते सोने की कोशिश करते हैं, उनको नींद नहीं आती, बहुत सोने की कोशिश करते हैं। तभी मतलब ये लोग ऐसा सोचते मतलब अचानक से इनको नींद आती है, और उनको नींद आए हुए मुश्किल से 5-10 मिनट ही हुए होंगे, तभी अचानक से राजू बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और अपनी पूरी बॉडी ऐसा वाइब्रेट करने लगता है।
बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। ये लोग डर के उठते हैं, क्या हो गया भाई, क्या हो गया। वो कुछ नहीं बोलता है, पूरी इसकी बॉडी वाइब्रेट हो रही है, आँख बंद है और चिल्ला रहा है, ऐसा कर रहा है पूरा। वो लोग उसको उठाने के, ऐसा झकझोर के उठाने की कोशिश करते हैं, क्या हुआ भाई, क्या हुआ। उठ के बोलता है, भाई मैंने उस किला में कुछ अजीबोगरीब लोगों को देखा और एक औरत तो बहुत ज़्यादा भयानक दिखाई दे रही थी जो मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। वो लोग बोलते क्या बात कर रहे हैं भाई, मतलब ये बुरा सपना होगा। बोलता नहीं भाई, सपने जैसा नहीं लग रहा था, लेकिन वो जो भी था बहुत ज़्यादा भयानक था। तो वो लोग सोचते हैं क्या है यार, मतलब क्या हो सकता है ये, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा है, इतना डरा हुआ है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम पूरी रात नहीं सोएंगे। एक काम करते हैं, बैठ जाते हैं, फ़ोन में कुछ टाइम पास करने की कोशिश करते हैं और सुबह होते से ही पहली बस पकड़ेंगे और अपने जयपुर पहुंच जाएंगे। ये लोग रात भर जागते हैं डरे से, एकदम सहमे से। उसके बाद सुबह होते से ही कोई नाश्ता पानी कुछ नहीं करते हैं, पहली बस लेते हैं और पहली फुर्सत में निकल जाते हैं। उसके बाद से वो दिन था और आज का दिन है। उन लोगों ने किसी भी भूत प्रेत का मजाक नहीं उड़ाया, कोई भी ऐसी जगह पे नहीं गया एक्सप्लोर करने के लिए। और वो लोग मानते हैं कि हाँ ऐसी एनर्जी होती है, हम अपनी आंखों से उनको देख नहीं सकते वैसे क्लियरली, लेकिन उनको महसूस कर सकते हैं। सही बात है दोस्तों। तो इस कहानी से साबित होता है कि आपको कभी भी किसी भी शक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मजाक उड़ाना तो अलग है, उनको कम नहीं समझना चाहिए। हाँ। हर तरह की एनर्जीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है और उनको आपको चुनौती नहीं देना चाहिए किसी भी हालत में। और खासकर अगर किसी जगह को, फॉर एग्जांपल भानगढ़ को लोग बोलते हैं हॉन्टेड है, तो वहाँ पे मत जाओ ना, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको बोलते हैं हॉन्टेड है, बहुत सारे लोग बोलते नहीं है। लेकिन जो लोग बोलते हैं हॉन्टेड है, हो सकता है उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किए होंगे, कुछ ना कुछ सुने होंगे। वही तो, ऑरा के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कोई लोग एक्सपीरियंस कर पाते, कोई लोग भूत को देख पाते, महसूस कर पाते, और कोई लोग नहीं कर पाते हैं। ऑब्वियस सी बात है वो। हाँ। तो इसीलिए उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो के जरिए आप सभी लोगों की अच्छी जानकारी बढ़ी होगी और मनोरंजन भी मिला होगा। तब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक आप लोग के पास भी होगा तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।